बचाने के लिए ठाकुर साहब का सहारा ले रहे हो और भरी पंचायत में उन्हें बदनाम कर रहे हो। भला इस राय जैसी बात में ठाकुर साहब को पढ़ने की क्या जरूरत है? पिता की तरह जमींदार बाबू की मदद की बहुत जरूरत है। इसीलिए हम पंचायत से विनती करते हैं कि जमींदार बाबू के इज्जत पर कोई आंच ना आए। हम तो यही सोच के मरे जा रहे हैं कि हमारे पति एक गुंडे की तरह किसी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आप लोग ही बताइए क्या नाम रखना चाहिए? आधार? आधार नाम कैसा रहेगा? ये ग्रुप हम सबका आधार है, तो इसका आधार नाम बहुत सही रहेगा। आधार नाम बिल्कुल सही है। ये नाम मुझे बहुत पसंद आया। तो तय रहा, आप सबके ग्रुप का नाम होगा आधार, ठीक है? अब आप लोगों को अपने ग्रुप की एक मुखिया चुनना है। और हाँ, ये मुखिया परमानेंट नहीं होगी। आप चाहें तो बाद में बदल सकते हैं। मुखिया के रूप में एक ही औरत है हमारे बीच में, वो है हमारी आनंदी। का हम कैसे? हमसे भी तो समझदार और बूढ़ी औरतें हैं इस ग्रुप में। जिस तरह से तुमने काम किए हैं उसे देखकर लगता है कि कोई और तुम्हारी जगह हो सकता है क्या? भाई हमें तो आनंद ही मुखिया के रूप में चाहिए। आधार की मुखिया आनंदी, आधार की मुखिया, आधार की मुखिया, आधार की मुखिया, आधार की मुखिया। ठीक है, ठीक है। आज से आपकी ग्रुप की मुखिया आनंदी। अच्छा, अब हमें भी 5 महिलाएं चाहिए। एक को कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा जो लेखा जोखा देखेंगी, दूसरी सामान का हिसाब किताब रखेंगी। इसी तरह 2-3 औरतें और 2-3 काम के लिए चाहिए। झबली दीदी को पढ़ना लिखना भी आता है, वो हिसाब किताब के काम में सही रहेंगी। इसीलिए कोषाध्यक्ष उनको ही बनाना चाहिए। बाकी की ये 4 औरतें ठीक है। ठीक है। अच्छा, मेरा अनुभव कहता है कि स्वयं सहायता समूह में ज्यादातर लोग सीजनल काम करना चाहते हैं, जैसे गर्मियों में कुल्फी का ठेला लगाना, बरसात में छाता बेचने का काम और दिवाली में डेकोरेशन आदि का काम। तो मेरे हिसाब से ये काम आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। ये काम बहुत अच्छे हैं और ऐसे ग्रुप जब कमाते हैं तो अच्छी कमाई कर लेते हैं, पर बाद में बेरोजगार हो जाने पर इनको बहुत आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से सीजनल वर्क करना ठीक नहीं है। हाँ, आप लोगों को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो साल भर चले भी और जिससे मुनाफा भी हो। हमारे गांव में
आम, नींबू, कटहल और आंवले के पेड़ हैं, जिसके फल बेकार ही जाते हैं। हम चाहे तो उसका अचार बनाकर बेच सकते हैं। इससे लोगों को पैसे भी मिलेंगे और गांव की चीजों का बेहतर इस्तेमाल भी होगा। और हम लोग इसका अचार घर पर ही बनाते हैं, क्यों बहना? आइडिया अच्छा है, पर मेरे विचार से आप लोगों को सिर्फ अचार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ आप पापड़, बेसन बड़ी और भी खाने पीने की चीजें बना सकते हैं, ताकि जब अचार का सीजन ना हो तब भी आप लोग खाली ना हो और आपके पास काम हो। ये आपने सही कहा सतीश भैया। खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। हम अपने समूह में किसी को भी खाली दिमाग रखने का समय ही नहीं देंगे। हम सब लोग काम बांट लेंगे और अच्छे से काम करेंगे। पर एक समस्या है, हमको तो कुछ भी बनाना नहीं आता। अचार बनाने का प्रशिक्षण तो मैं भी दे सकती हूँ, क्योंकि अचार बनाने का प्रशिक्षण मैंने भी लिया है और बाहर जाकर कई स्वयं सहायता समूह को सिखाती भी हूँ। नमस्ते सरपंच जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सरोज जी, स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया? जी सरपंच जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि कुछ 20 लोगों को इस समूह में जोड़ा गया है और सभी ने सार्वजनिक तौर पर अचार का प्रशिक्षण लेकर इसी को काम के रूप में आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। और सरपंच जी, इन लोगों ने अपनी संस्था का नाम बहुत बढ़िया रखा है। आधार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। दीदी, क्यों ना इस दिन को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएं। काहे कि ये दिन बहुत खास है हम लोगन के लिए, खास करके रउआ ग्राम पंचायत की औरतों के लिए। इस दिन से हम लोगों के जीवन का नया शुरुआत हो रहा है दीदी। आज का दिन आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आया है। हम सब की ओर से आप सबको शुभकामनाएं। आज वो दिन है जहां से हम अपने जीवन की गरीबी और बेरोजगारी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसीलिए हमें कल के दिन पंचायत में एक सामूहिक नाच गाने का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि ये खास मौका है, इसलिए इस आयोजन का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी हमारी। साथ ही इस मौके पर हम बीडीओ साहब को इस आयोजन के लिए आमंत्रित करेंगे, ताकि उनको भी अच्छा लगे और वो देखें कि हमारे गांव की औरतें अपने जीवन की आर्थिक तरक्की की शुरुआत करने जा रही हैं।
सरोज जी और सतीश जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है कि आप भी कल होने वाले फंक्शन का हिस्सा बने। हमें बहुत खुशी होगी। अगर ऐसी बात है तो हम आपकी इस खुशी में जरूर भागीदार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो कल यहां पर एक बहुत ही शानदार समारोह होगा और इस आयोजन की सारी जिम्मेदारी को संभालेंगी इस ग्रुप की नेता आनंदी। हो जाए आनंदी के लिए तालियां। हम ये सब कैसे कर पाएंगे? अरे जरूर कर लोगी, चिंता मत करो। अरे आनंदी, ये तो मात्र एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अगर इसकी जिम्मेदारी से तुम घबरा जाओगी तो आगे स्वयं सहायता समूह का गठन करके अपना नाम कैसे रोशन करोगी? बात तो आप ठीक कह रही हैं, और अगर यही बात है तो हम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। हम ही फंक्शन का जिम्मेदारी उठाते हैं। कल एक ऐसा समारोह होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आनंदी, तुम घबराओ मत। अरे पहले तुम अकेले थी, लेकिन अभी तो ये 10-15 महिलाएं हैं ना हमारे साथ में। तो कोई चिंता नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर पहाड़ हिला सकते हैं। और ये फंक्शन माँ का चीज है, हाँ? आनंदी, ये मिठाई सब महिलाओं में बांट दो। तूने भरी पंचायत में बोलकर मेरा नाम बदनाम कर दिया। ये सर जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से झुका है, और तू कहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्कार जमींदार साहब। हाँ, हम आपको फोन। हाँ, नहीं जमींदार साहब। जमींदार साहब, ये गांव की औरतों का फंक्शन है। गांव की औरतें बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये फंक्शन कर रही हैं। जमींदार साहब, इन औरतों को हौसला बनाना हम सभी का फर्ज है। नहीं जमींदार साहब, आपके बिना ये फंक्शन अधूरा। क्या हुआ सरपंच जी, कोई परेशानी है का? हाँ आनंदी, जमींदार माधव चौधरी ने फंक्शन में आने से मना कर दिया। हमें उन्हें मनाने जाना पड़ेगा। वो जरूर हमारे कारण ही नहीं आ रहे हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है आनंदी।
जो हुआ पंचायत में हुआ और गलती नहीं है, पर कारण तो हम ही है ना। ये सब नहीं होता अगर वो पंचायत में नहीं आते। हालांकि हम ये सब चाहते नहीं थे। लाला फूलचंद के कहने पर ही जमींदार बाबू उस दिन पंचायत में आए और लाला फूलचंद ने ही सबके बीच में ये कबूला कि जमींदार बाबू के कहने पर ही उन्होंने हमारे पति की पिटाई की। ये सब होता ही नहीं अगर वो आते नहीं। सबके बीच में उनकी कितनी बेइज्जती हुई। सरपंच जी, हम भी आपके साथ चलेंगे उनको मनाने के लिए और उनके पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगेंगे। हम महिलाओं के लिए ये फंक्शन कोई होली दिवाली से कम नहीं है। इस फंक्शन में जमींदार बाबू और बड़ी ठकुराइन को आना ही पड़ेगा। वो बहुत जिद्दी इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। हमें तो उसका आना असंभव दिखता है। असंभव को संभव करना हमने आपसे ही सीखा है सरपंच जी। वो जरूर आएंगे, हम उन्हें लेकर आएंगे। जमींदार बाबू हमारे पिता के समान हैं। जब हम बेटी बनके उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे ना, तो उनका दिल भी पिघल जाएगा और वो जरूर आएंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आनंदी, और मुझे तुम्हारी हिम्मत देखकर ये विश्वास है कि तुम जमींदार साहब को जरूर बना लोगी। तो चलो जल्दी से उनके घर होकर आते हैं, यहाँ भी बहुत काम पड़ा है, आकर उसे भी देखना है। चलो। मालिक, मैं आनंदी से बहुत डर गया था। इतनी तेज तरार और हिम्मत वाली लड़की मैंने नहीं देखी मालिक अपनी जिंदगी। इसलिए कल मैं झूठ नहीं बोल सका मालिक। भरी पंचायत में मैं घबरा कर आपका नाम ले बैठा मालिक। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। मालिक, गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी। मैंने तुझे बार बार बोला था कि कहीं भी और कभी भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन तूने भरी पंचायत में बोलकर मेरा नाम बदनाम कर दिया। ये सर जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से झुका है, और तू कहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं। जमींदार बाबू, मैं क्या करता, डर के मारे मुझसे ये सच निकल गया। बहुत भारी गलती हो गई मालिक मुझसे, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे सामने इतनी नौटंकी मत कर, वरना तुझे इतने कोड़े मारूंगा, इतने कोड़े मारूंगा कि तेरी सारी चमड़ी उधर जाएगी। चल निकल यहां से, निकल। आइए आइए सरपंच जी। आपको तो पता ही है कि आज पंचायत में फंक्शन है। मैं बस यही कहने के लिए आया था कि आपके बिना यह समारोह अधूरा है, इसलिए आप हमें पता है इसके बारे में। गांव की कुछ औरतें आई थी हमारे पास आपका मैसेज लेकर, लेकिन क्षमा करें, हम इस फंक्शन में नहीं आ पाएंगे। जमींदार साहब, आज के दिन इस गांव के विकास के लिए नई शुरुआत होने जा रही है। आपका आना बहुत जरूरी है। मैं जरूर आता इस फंक्शन में, अगर ये औरत नहीं होती तो जमींदार बाबू, हमको माफ कर दीजिए।
हम आपके पैर पड़ते हैं जमींदार बाबू। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। लेकिन इस औरत से हमें बहुत नफरत है। जमींदार बाबू, जो हुआ उसे भूल जाइए। देखा जाए तो पंचायत में आपका मान भंग नहीं हुआ है। ये लड़की तो आपके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलने के लिए पंचायत से ही गुहार लगाती रही। आप नहीं समझेंगे इस चालाक औरत को। हमको पता है, नफरत है मुझे इससे। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जमींदार बाबू, जो आप हमसे इतना नाराज हैं? हम सच कह रहे हैं। हम तो आपको भगवान की तरह आदर सम्मान करते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं आपको। आपका हर हुक्म अपने सराखों पर चढ़ाकर रखते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हमने आपके खिलाफ कभी जबान नहीं खोला। आप हमसे इतना नफरत क्यों करते हैं? वो तो कल पंचायत में वो कबूलनामा दिखाना हमारी मजबूरी थी। वो भी हम इसलिए किए कि फूलचंद आपको झूठा फंसा रहा था। इसीलिए पंचायत में हमको कागज का टुकड़ा दिखाना पड़ा। लेकिन जब उसके कहने पे आप हम पिछली बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन अगर हमसे गलती हुई है तो जमींदार बाबू हमको माफ कर दीजिए। हम आपके पैर पड़ते हैं जमींदार बाबू, हमको माफ कर दीजिए। हमको क्षमा कर दीजिए जमींदार बाबू, हमको क्षमा कर दीजिए। देखिए, हम सच कहते हैं, ये स्वयं सहायता समूह बनने से हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। गांव की लाडली, आनंदी गांव की लाडली, गांव
न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। इस कड़ी में जाऊंगा हरिद्वार की गंगा वाटिका में, जहां अपने प्रियजनों की याद को अमर बनाने के साथ प्रकृति का भी होता है संरक्षण। हरिद्वार की खूबसूरत गंगा आरती में होऊंगा शरीक। पहुंचूंगा अपर गंगा कैनाल पर बसे रुड़की शहर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे यह कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना,